अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे अत्याचार को लेकर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उनका कहना है कि भारत को पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश, सभी में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ अत्याचार हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि 1950 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे नेहरू पैक्ट या फिर दिल्ली समझौता कहते हैं। ये समझौता अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की सुरक्षा के लिए हुआ था। इस समझौते को पूरी तरह से भारत सरकार को बांग्लादेश में लागू करना चाहिए। बांग्लादेश के हालात इस समय ठीक नहीं है, वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है, लेकिन सरकार की ओर से उनकी सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। लियाकत अली और पंडित जवाहरलाल नेहरू का पैक्ट, तो ये पाकिस्तान के साथ हुआ था, ये बांग्लादेश में कैसे लागू हो जाएगा? बांग्लादेश उस समय पाकिस्तान था और ये बांग्लादेश को उस समय हम लोग पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। 71 में ये बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली के बीच की जो संधि थी, उस संधि के मुताबिक ये शर्तें पूर्वी पाकिस्तान में, जैसे आज बांग्लादेश कहते हैं, उस पर भी लागू हैं। असल सवाल क्या है? असल सवाल हमारा ये है कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ अल्पसंख्यक हैं, हमारे हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक मुसलमान हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू हैं, जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदू हैं, तो दुनिया में जहाँ जहाँ अल्पसंख्यक लोग हैं, उन अल्पसंख्यक लोगों को जातीय धर्म के नाम पर निशाना न बनाया जाए, इसकी समाजवादी पार्टी घोर निंदा करती है। और हम दुनिया में जहाँ जहाँ अल्पसंख्यक समाज के लोग रहते हैं, हम उनके साथ हैं। और ऐसा है कि ये 1950 में समझौता हुआ लियाकत अली और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में, और वहाँ जो स्थिति है बांग्लादेश में, वहाँ 17 करोड़ की आबादी है, जिसमें 1.5 करोड़ करीब हिंदू हैं, 10 लाख करीब बौद्ध हैं, 50 लाख ईसाई हैं। तो कुल मिलाकर के समय समय पर, जैसे मैंने 1950 की बात की, फिर 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ, 150 से ज़्यादा देश, फिर 1966 में, फिर 1992 में, समय समय पर हम लोगों ने अपनी इस प्रतिबद्धता को दोहराया है, दुनिया के लोगों ने, कि जहाँ अकलियत के लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का अत्याचार न किया जाए। आज आप लोगों को इसी वजह से हमने तकलीफ दी है कि हम पूरी दुनिया में जहाँ अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको किसी प्रकार की क्षति न हो, उनके जज्बात से खिलवाड़ न हो, उनकी धार्मिक आस्था पर चोट न हो, यही विनम्र प्रयास है हमारा, और इसी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाई। बाद में इस समझौते से फिर विश्व के लगभग 150 देश जुड़े थे। 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की, अल्पसंख्यकों के हितों के प्रति उदासीन नहीं रहा जा सकता। 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने धार्मिक और भाषा अल्पसंख्यकों से संबंधित घोषणा पत्र जारी किया और उनके अधिकार सुरक्षित किया। इसको जिम्मेदार मानते हैं आप, ये जो कुछ लोगों के साथ हो रहा है? देखिए, जहाँ तक ये तो एक मानसिकता है, लेकिन हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में जो करार हमने किए, जिसमें 150 देशों से ज़्यादा लोग उसमें शामिल थे, हिंदुस्तान की सरकार को बहुत सख्ती से विश्व मंच पर इस बात को उठाना चाहिए कि जो कमिटमेंट है हमारा, उस कमिटमेंट को पूरा करें और बहुत ही प्रभावी डायलॉग भारत की सरकार करे। और ये समझौता पूरी तरह से लागू होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसलिए तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। पाकिस्तान में भी मुस्लिम समुदाय को छोड़कर अन्य कम्युनिटी अल्पसंख्यक है, ऐसा ही हाल बांग्लादेश में है। इसलिए भारत सरकार समझौते को मजबूती के साथ लागू कर अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इसके प्रति गंभीर नजर नहीं आती, इसीलिए तो कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सरकार की भूमिका को कैसे देखते हैं? सरकार की जो प्रभावी भूमिका होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ नहीं है। एक छोटा देश जिसको 1971 में हमने बनाया बांग्लादेश को, अगर हम चाहते तो उस बांग्लादेश को अपने हिस्से में मिला सकते थे, हिंदुस्तान का हिस्सा भी वो बन सकता था, लेकिन नहीं, हमने उसको जीता। लेकिन जीतने के बाद शेख मुजीबुर रहमान को वहाँ की ताकत सौंप दी। तो कुल मिलाकर के जो देश हमने बनाया, उस प्रकार उस देश की ये घिनौनी हरकत किसी भी कीमत पर बर्दाश्त के काबिल नहीं है, और हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और फिर मैं दोहराना चाहूँगा, दुनिया में जहाँ भी अल्पसंख्यक लोग हैं, हम समाजवादी पार्टी के लोग उनके साथ हैं, उन पर किसी भी कीमत पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। राज्यसभा सांसद रामलीला सुमन दो टूक शब्दों में कहा कि जो देश हमारे रहमो करम पर देश बना, हमने ही उसे अपनी छत्र छाया दी। आज वही देश हमें आंख दिख रहा है, और वह सब भारत सरकार की कमी के कारण है, क्योंकि सरकार बांग्लादेश पर अपनी टेढ़ी नजर नहीं कर रही है, और न ही पीएम मोदी या फिर भारत सरकार का कोई नुमाइंदा मजबूती के साथ अपनी बात रख रहा है। बहुत प्रभावी ढंग से बांग्लादेश के साथ डायलॉग करें।
अपनी चिंता से अवगत करा। और चिंता ही नहीं, एक छोटा देश जिसकी बहुत कुछ निर्भरता हमारे साथ भी है, वहाँ की सरकार को ये मैसेज जाना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार इस मामले पर बहुत गंभीर है और किसी भी कीमत पर बांग्लादेश के लोगों के साथ जो बांग्लादेश में हिंदू के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो न्याय संगत नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि शेख हसीना से की सत्ता से हटने के बाद इन अत्याचारों में बाढ़ सी आई है। तो कौन से ऐसे कारण हैं जिसके चलते बांग्लादेश के हिंदू आज सुरक्षित नहीं है? तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि पूरी दुनिया में जहाँ लोग अल्प मात्रा में हैं उनके साथ न्याय हो, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मजहब के नाम पर उनसे दुर्भाव हो, ऐसा प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। इस सरकार की लापरवाही मानते हैं? निश्चित रूप से सरकार को जितना गंभीर रूप से इसमें डायलॉग करना चाहिए वो सरकार ने डायलॉग नहीं किया। और हम सरकार से अपेक्षा करते हैं, मांग करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 150 लोगों के बीच में जो करार हुए हैं उन करारों को गंभीरता के साथ लागू कराए। हिंदुस्तान की सरकार को इनिशिएट करना चाहिए, न सिर्फ बांग्लादेश, पूरी दुनिया में जहां अल्पसंख्यक रहते हैं उनमें किसी भी देश के अल्पसंख्यकों के साथ कोई अन्याय न हो।